कुछ लोगों को लगता है कि जो उनके सोच हैं, मतलब मैं इसको इंग्लिश में बताऊं, थॉट, ये बहुत डेंजरस होते हैं। मेरा थॉट मुझे परेशान कर रहा है, ये थॉट क्यों आता है, ये मेरे दिमाग में क्यों आता है और मुझे परेशान करता है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। दोस्तों, थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब जो सोच रहे हो आप, जो आपका थॉट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है थिंकिंग। मतलब उस थॉट को लेके जो आप सोच रहे हो। थॉट क्या होता है? थॉट आता है और चला जाता है, पर जब हम सोच को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, थॉट को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उसके विषय में हम सोचना शुरू करते हैं, हम उस पर एक्शन लेने लगते हैं, तो वो हमें क्या करता है, अपने ट्रैप में फंसा लेता है। थिंकिंग पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थॉट्स एंड थिंकिंग दो अलग चीज़ें होती हैं और इसी को हम समझ नहीं पाते हैं और इसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी कोच हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे थॉट्स और थिंकिंग को। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि थॉट्स उनको परेशान कर रहे हैं। थॉट्स परेशान नहीं करते। थॉट्स बस आते हैं और जाते हैं। जब आप थॉट्स को जाते हुए छोड़ देते हैं, जब उसको आप पकड़ते नहीं हैं, तो फिर आप उसकी फीलिंग को महसूस नहीं करते। अब मैं इसको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ और थोड़े से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। हमारे लाइफ में हम नोटिस करते हैं, दिन भर हमारे पास क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है कि दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, 70% नेगेटिव होते हैं। तो ये थॉट्स आते हैं, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये ऐसी बात है कि सांस को बंद कर देना। आप क्या अपने सांसों को बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भाई सांस ही ना है मेरे अंदर? पॉसिबल नहीं ना। सांस आ रही है तो जिंदा हो आप। इसी तरह से थॉट्स आएंगे, पर आप किसी भी थॉट्स के साथ जुड़ कैसे रहे हो, आप थॉट्स को लेके कर क्या रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लगा, एक विचार है आपके मन में। ठीक है, आप अपना घर में काम कर रहे थे या ऑफिस में काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, एक विचार है आपके मन में, एक थॉट है आपके मन में कि यार, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और ये बीमारी मुझे हो जाए तो क्या होगा। बस इतने आया। अब ये थॉट आया। अब आपने क्या किया, आपने इस थॉट को थिंकिंग में चेंज कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि ये बीमारी हो गया तो क्या क्या नुकसान होगा, इस बीमारी को यदि मैं अपने बॉडी में महसूस करूंगा तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें होगी। अब आप इस पे सोच रहे हो। अब ये थॉट नहीं रहा है, अब आपने इस थॉट को एक्शन में ला दिया, थिंकिंग में ला दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि उस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसको आप क्या करो, कर रहे हो, एक्शन में करो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये नहीं खाना है, ऐसा सोना है, ऐसा जागना। बस बस वो एक विचार था कि शायद या हो जाए, पर अब वो एक परमानेंट लगने लगा क्योंकि आप उस पर सोचने लगे। सही बात है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जब आप कोई काम करते हैं, बहुत डीप चले जाते उस काम में, मतलब आपका पूरा ध्यान उस काम पे होता है। लाइक चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, जॉब कर रहे हो, एक ऐसा काम जिस पे पूरा ध्यान है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या उस समय कोई भी थॉट आपको परेशान करता है? कोई भी थॉट आता है क्या? क्या आप उसको थोड़ा सा भी गौर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप फ्लो के स्टेट में होते हैं, आप पूरा घुस जाते हो। तो थॉट का पावर कहाँ गया? क्योंकि आप इस समय कुछ और सोच रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो बेसिकली थॉट का वो पावर है ही नहीं। आपको अपने थॉट को क्या करना है, जब आप थिंकिंग में चेंज कर रहे हो तो उस चेंजेस के प्रोसेस को आपको नोटिस करना है कि जब मैं किसी थॉट को पकड़ के थिंकिंग में लेके आ रहा हूं
तो मैं वो कैसे लेके आ रहा हूँ और किस थॉट को थिंकिंग में लाने की ज़रूरत है और किस थॉट को छोड़ देने की ज़रूरत है। जस्ट लीव इट। और यही काम मेडिटेशन में किया जाता है। जब हम ध्यान देते हैं तो विचार आते हैं, जाते हैं, आते जाते, किसी विचार को पकड़ा नहीं जाता। और जो लोग आज थिंकिंग पे काम नहीं कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो आज दोस्तों आपको क्या करना है, अपने थिंकिंग पे काम करना शुरू करना है। कैसे करना है, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इस तरीकों को यूज़ करोगे बहुत हद तक आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, राइट। मैं एक साइंस को प्रैक्टिस करता हूँ, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट। आप ये जानते हैं, मैं साइंस को सिखाता भी हूँ। इस साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अपने थॉट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मेटा मॉडल। मेटा मॉडल क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस ला के हमें देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाता है। जब हम किसी थॉट को थिंकिंग में चेंज करते हैं तो वो एक कॉन्वर्जेशन के ज़रिए होता है, जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं और आंसर देते हैं। तो ये करते हुए हम क्या करते हैं, उसको थिंकिंग में चेंज करते हैं, राइट। तो जब आप एक थॉट को थिंकिंग में ला रहे हैं तो कर क्या रहे हो, राइट। जैसे कि आप जब ये सोचें, आपके दिमाग में आया कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए क्योंकि बाकी लोगों को भी हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मेटा मॉडल क्या करता है, आपको एक सवाल देता है, आप सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्या ये ज़रूरी है कि जो बीमारी सबको हो रही है वो आपको भी हो? तो आपका माइंड कहेगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और कहते हैं मान लीजिए कि बीमारी आपको ना हो, बाकी सबको हो जाए, तो फिर आप कैसा रिएक्ट करोगे? तो अच्छा महसूस करूँगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीमारी आपको हो गया और आप इसको मैनेज कर पा रहे हो, इसका इलाज है और उस हद तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा जिस हद तक बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाया, और आप बिल्कुल कुछ समय के बाद बेटर हो गए, तो कैसा आप महसूस करोगे? बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि बीमारी हो या ना हो, इससे कुछ फर्क पड़ता आपको? कुछ नहीं फर्क पड़ता, हो जाएगा तो भी मैनेज कर लूँगा मैं। तो क्या हो रहा है कि जो सोच आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी, जहाँ पे आपका फीलिंग चेंज हो रहा था, आपके इमोशंस चेंज हो रहे थे, कुछ सवाल जवाब किया आपने और क्या हुआ, आपकी वो पूरी सोच बदल गई, आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल चुका। और उसके बाद क्या हो कि कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि जो सोच एक लंबा थिंकिंग बन सकता था, बहुत एक्शन में जा सकता था, वहीं पर ड्रॉप हो गया, ख़त्म। अब आप आगे बढ़ जाते हो। तो आपको मेटा मॉडल यूज़ करना चाहिए, आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे कि आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, और ये आप खुद से कर सकते हैं। और यदि आप इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप NLP सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे मेटा मॉडल की इन्फॉर्मेशन दी होती है, आप उसको पढ़ के आप उसको सीख सकते हैं। और यदि उससे भी आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो आप पूरे NLP को सीख सकते हैं, क्योंकि पूरे NLP में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो बेसिकली आपको अपने थिंकिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं एक छोटा सा मैंने आपको टूल दिया और एक अवेयरनेस कि आप अपने थिंकिंग को नोटिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व रखने की। इसलिए इंसान के पास एक प्रॉपर मकसद और गोल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस इंसान के पास एक प्रॉपर मकसद है, गोल है, एम है, वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि बाकी के थॉट्स उनको परेशान नहीं करते, राइट। वंडरफुल। आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।